एक बेकसूर ब्राह्मण को सिर्फ अपने स्वार्थों के कारण एक पागल औरत ने, जिसका बाप हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए इस कानून के तहत कहा गया कि जम्मू कश्मीर से कोई बाहर का आदमी आके चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह हमारा ही कलेजा है कि हमने इसी जम्मू कश्मीर के उस जिहादी, इसके बाप को मुजफ्फरनगर से जिता करके देश का मंत्री बनाया। तब नहीं पूछा किसी ने कि कश्मीर का आदमी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़के देश का गृह मंत्री कैसे बनेगा। इसके बाप के देखरेख के अंदर ही जम्मू कश्मीर में सनातनी हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं को रौंदा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया। हम चुप बैठे रहे। फैक्ट पे जाइए, भावनात्मक बातों में मत जाइए। मैंने अपने कहा कि इस राष्ट्र के बीच में अगर अपने भी आ रहे हैं, उनको भी रौंदना पड़ेगा। सिर्फ दूसरों को गाली देने से, दूसरों को जिम्मेदार बताने से काम नहीं चलने वाला है। बताया नहीं किसी ने कौन था होम मिनिस्टर, किसकी सरकार थी और किसके समर्थन से चल रही थी। अगर दर्द यहां होता तो इसी मुद्दे पर सरकार गिराते थे, लेकिन नहीं किया। और आज भी समझौता कैसे हो, इस पे काम चल रहा है। और वो मुद्दे जिससे पूरे समाज का भला हो सकता है, वो मुद्दे जिससे पूरे समाज को ताकत मिल सकती है, हम उन मुद्दों को टच नहीं करना चाहते। इसलिए आपके ठेकेदार आपको इल्यूजन में रखना चाहते हैं। भारत माता परम वैभव को प्राप्त होगी, वो परम वैभव है क्या, वो नहीं बता रहे आपको। कि अगर बताया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि हम इस भारत में, हम लोगों ने, हमारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा सवाल अपनों से है, दुश्मन से नहीं है। उन्होंने आपके जम्मू कश्मीर के संविधान में 1957 में आपका संविधान आया, उन्होंने उस संविधान में खामोशी से, और आपके दलाल चुपचाप बैठे रहे। इसलिए एक अकेला आदमी भी अगर यह मान ले कि मेरी बात हो सकता है, मैं गिनती में कम हूं, लेकिन चौराहे चौराहे, गली गली चिल्लाने से, सच बात से कभी भी, चाहे वो कितना भी छोटा आदमी हो, वो नहीं भी रहेगा। लोग कहेंगे वो बहादुर आदमी था, जिंदा रहा, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके लगातार किसी मुद्दे पे चिल्लाता रहा, उसके मर जाने से कुछ कम नहीं होने वाला। लेकिन समाज ये कहेगा ये बात सही कह रहा था, अपने समय पे कह रहा था, उसने नहीं छुपाया, नहीं बताया किसी ने आपको कि ये धारा 370 का जो ढोल पीटा गया, कुछ पार्टियों के मैनिफेस्टो में आया। अभी कुछ दिन के बाद चुनाव होंगे, बहुत सारे पट्टा डाल के आपको बताएंगे, तब उनसे यह सवाल पूछिएगा। और एक इशारे के तौर पे मैं खुद कह रहा हूं पब्लिकली, कौन राजनीति में जाएगा कौन नहीं जाएगा यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन अपने बीच में से बहादुर को चुनिएगा। वो बहादुर जो अब सब कुछ छोड़ के आया हो। सिर्फ 50 साल जूतियां उठाने के बाद एमएलए की टिकट मिलने वाला सिर्फ दलाली ही कर सकता है, काम नहीं करेगा। अब जो लोग आए आपके पास, उनसे पूछिएगा कि कम से कम तुम विधानसभा में, तुम्हारी गिनती कम थी, माना तुम्हारी गिनती कम थी भाई, लेकिन विधानसभा से बाहर निकलने के बाद जो सुबह शाम प्रवचन देते हो और कहते हैं हम तो प्रवचन देने में एक्सपर्ट हैं, तो अपने पड़ोसी को बताया होता कि इसी संविधान में बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो इस वक्त वहां का प्रधानमंत्री था जम्मू कश्मीर का, आपके श्रीनगर के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तब यहां से बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा पठानकोट और अमृतसर,
और कहा कि सफाई करने के लिए हिंदुओं के अंदर एक जाति होती है, उनको लेके आओ, वो हमारी सफाई करेंगे, क्योंकि शेख साहब का काम है गंदगी करना, सफाई कोई और करेगा। वो 200 लोग आए थे अपनी गिनती में, वो मेरे ही और आपके ही भाई थे। वो 200 से आए, आज उनकी गिनती हजारों में हो गई। आप उनके पुरुषार्थ को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। उनके बच्चों में कितने बच्चों से मैं मिला हूं जम्मू में, उस पूरे मूवमेंट में शामिल रहा मैं। आज के हमारे और आपके बच्चे इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, और किसी गरीब दलित का बच्चा किसी शेख साहब की पॉटी को अपने सर पे रख करके ढोता है। हमारी पीड़ा हमको नहीं हुई, क्योंकि हम तो दलाली में मस्त थे। अपना घर बनाओ, 4 कमरे का बनाओ, फिर 8 कमरे का बनाओ, तीसरी बार एमएलए हो गए तो दिल्ली में भी एक मकान ले लो, इससे ज्यादा हमने सोचा नहीं। इतनी पीड़ा के बावजूद क्या किसी वाल्मीकि का एक का बयान दिखा दीजिए जिसने यह कहा हो कि यह पीड़ा अब हमसे असहनीय हो गई है, अब हम सनातन को छोड़ के मुसलमान होने वाले हैं। एक नहीं हुआ, इसे कहते हैं सनातन। लड्डू लड्डू मिलता रहे, दलाली मिलती रहे, और सनातन होने का ढोंग करो, वो नहीं है। इतने कष्टों के बावजूद भी एक भी वाल्मीकि कन्वर्ट नहीं हुआ। और उन्हीं के लिए 58 के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ सरकार का। दलाल तब भी थे, इस पार्टी के थे और उस पार्टी के थे, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो भी सनातनी वहां था, वो किसी पार्टी का हो, मेरी निगाह में सबसे बड़ा दलाल था। किसी ने यह सवाल उठाया, क्या आपने कहीं सुना आज तक कि कैसे हमने उन वाल्मीकियों के लिए एक ऑर्डर पास करके संविधान में रातों रात जोड़ दिया? या तो हम इतने बिके हुए थे, या हम खरीद लिए गए थे कि हमने कहा वो बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस ऑर्डर के तहत यह पास किया गया कि ये जो 200 वाल्मीकि आए हैं, जिनकी गिनती आज कई हजार है, ये यहां रह सकते हैं। इनको हम तनख्वाह देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं देंगे। यहां तक भी कुछ ठीक है। और वो जो हैदराबाद वाला आके चिल्लाता है जय भीम जय मीम, पूरे कश्मीर में एक भी मर्द पैदा नहीं हुआ जो ये पूछता उससे कि तुम्हें जय भीम और मीम की बहुत चिंता है, तो जम्मू कश्मीर में जो हजारों की तादाद में वाल्मीकि थे, आपने एक ऑर्डर पास करके संविधान का हिस्सा बनाया जम्मू कश्मीर के कि ये यहां रह सकते हैं, इनको हम तनख्वाह देंगे, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो सबसे जघन्य अपराध हुआ वो विश्व के किसी कोने में न था, न है, न ऐसा हो सकता।